खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर कल वोटिंग होनी है, यानी कि यूपी की 8 सीटों पर भी कल मतदान होना है। कैसी तैयारी है ये आपको बताएंगे बुलेटिन में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 शहरों में ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। कहां पर मुख्यमंत्री योगी की रैली होने वाली है, ये भी जानकारी आपको देंगे। झांसी की खबर आपके सामने होगी, जहां मायावती ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसपी के किन नेताओं पर कार्रवाई हुई है ये आपको आगे बताएंगे। कांग्रेस को लगातार झटकों पे झटके मिल रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही इसके अलावा कई और खबरें आपके सामने इस बुलेटिन में होने वाली हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। आइए विस्तार से खबर आपको समझाते हैं। पहले चरण का मतदान कल होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान कल हो जाएगा। यूपी की 5 सीटों पर, माफ कीजिए 8 सीटों पर मतदान होगा और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में जो यूपी में वोटिंग होनी है उसमें सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, नगीना है, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये वो सीटें हैं जिन पर कल मतदान होगा। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में बीजेपी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी पे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो जानकारी और देंगे। कल की तैयारियों के बारे में पूछा जाएगा हमारे सहयोगियों से। बहरहाल आपको बता देते हैं, कल पहले चरण का मतदान न्यूज 18 पर सुबह 6 बजे से बड़ी कवरेज शुरू हो जाएगी। कुछ ही घंटों का इंतजार आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें जहां पर कल मतदान होना है। उम्मीदवारों के साथ साथ इन सीटों के मतदाता भी बेहद उत्सुक हैं, उत्साहित हैं कल की इस वोटिंग में शामिल होने के लिए। पहले चरण के रण की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुकाबला इस बार बीजेपी, इंडिया गठबंधन, बसपा और पीडीएम के बीच में रहने वाला है। तमाम सीटों पर 10 से ज्यादा प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक सीट का ब्यौरा हमने आपको दिया, किसके बीच में कैसा मुकाबला रहने वाला है, सारी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। बहरहाल कल के लिए जो पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, उसकी जानकारी हमारे सहयोगियों से हम लेंगे। करंट अपडेट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत ही थोड़ा सा समय अब बाकी रह गया है कल के पहले चरण के मतदान के लिए। पार्टी का मूवमेंट हो रहा है। करीब ऑलमोस्ट 55 से 60% लोगों ने ईवीएम्स और चीज़ें प्राप्त कर ली हैं और मैं समझता हूं कि 1 से 2 बजे तक सारी पार्टियां क्या पार्टियां जाएंगी वोट के पर, क्या सुविधाएं वहाँ पर? ये तो एएमएफ की सारी फैसिलिटीज़ पहले से हम लोगों ने देख ली हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट सब ने विजिट करके देख लिया। सारी तैयारी ठीक है, परफेक्ट है, पूर्ण है। और अभी हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अभी 2 बजे से निकलेंगे, जाके देख के आएंगे बूथों पे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। हमारे साथ पुलकित शुक्ला हैं, हमारे साथ पीलीभीत से परवेज हैं, हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ेंगे, विनेश पवार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं सत्येंद्र बर्थवाल के पास। सत्येंद्र बर्थवाल मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, उत्तराखंड की कल 5 सीटों पर मतदान होना है, कैसी तैयारियां कर ली गई हैं? पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी होंगी। सबसे पहले आप करंट अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल कंचन, क्योंकि उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उस पे कल पोलिंग होना है, यानी कुछ ही चंद घंटों का समय बचा है जब उत्तराखंड के 5 सीटों के लिए मतदान होगा। आज की बात करें तो आज पोलिंग पार्टियां देर शाम तक अपने अपने पोलिंग सेंटरों तक पहुंच जाएंगी। करीब 11,729 ये पोलिंग पार्टियां हैं जो आज देर शाम तक अपने अपने पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे। मैं अभी देहरादून के एक पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि ये आदर्श महिला मतदान केंद्र देहरादून में है और भले ही ये हरिद्वार जो लोकसभा सीट है
वहां पे आता है। यहाँ पे एक पारंपरिक एक गेट तैयार किया गया है, जिस पे आप देख सकते हैं कि एप्पन द्वारा ये पूरा सजाया गया है। यहाँ पे महिलाओं का की भी चित्र लगे हैं, साथ ही जो वाद्य यंत्र का भी यहाँ पे एक चित्र लगाया है। रणसिंगा ये वाद्य यंत्र है, जो कि यहाँ का लोकल वाद्य यंत्र है। आपको मैं कुछ और अगर इस पोलिंग बूथ के बारे में दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पोलिंग बूथ पर काम हो रहा है। अभी ये पोलिंग बूथ यहाँ पे सजाया जा रहा है। यहाँ पे महिला पोलिंग बूथ भले ये है, यहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेयरों की पूरी सिटिंग व्यवस्था की जा रही है कि जो भी यहाँ पे इस केंद्र में, इस पोलिंग सेंटर में जो भी यहाँ मतदान करने आएगा उनके लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से व्यवस्था यहाँ पे की गई, पेयजल की व्यवस्था की गई। साथ ही यहाँ पे एक और अच्छी सुविधा मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आएंगी और यहाँ पे बच्चों के साथ आएंगे, उन बच्चों के लिए भी खेलने के लिए भी यहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है सत्येंद्र, बिल्कुल कल का महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही कम घंटे बचे हैं अब कल मतदान शुरू होने से पहले। मैं लौटूंगी, रामपुर चलेंगे जहां से विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। विशाल, कल रामपुर में भी मतदान होना है, रामपुर वासियों ने भी तैयारी पूरी कर ली होगी, मतदान किसको करना है अपने मुद्दे अपने जहन में तय कर लिए होंगे। बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे, पोलिंग पार्टियां यहां के लिए रवाना हो गई होंगी, कल की तैयारियां पूरी हो गई होंगी? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने किए हैं। वहीं डीएम ने रामपुर वासियों से अपील की और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि लोग बेहिचक होकर के वोट डालें। वहीं पुलिस का एसपी जो है उन्होंने भी साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी मतलब उपद्रव या कोई भी नहीं करे, और साथ ही सुरक्षा बल जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव का जिला प्रशासन दावा कर रहा है और कल पहले चरण में मतदान होना है। अगर रामपुर की बात करें, रामपुर में विकास एक मुद्दा रहेगा, वहीं मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, ये सब यहाँ के मुद्दे रहेंगे और मेन मुद्दा यहाँ का रोजगार का रहेगा। तो कई यहाँ के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रख करके जो है यहाँ की जनता जो है वो वोट करेगी। वहीं जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कह दिया कि एक निष्पक्ष तरीके से यहाँ का चुनाव कराया जाएगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने हैं, जिसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। पीलीभीत चलते हैं जहां से परवेज हमारे सहयोगी अपडेट देंगे इस समय का वहां का। पीलीभीत में भी कल मतदान होना है, परवेज क्या तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई। यहाँ पर 958 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1521 बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्र बूथों के पर पानी, बिजली और शौचालय की पूर्ण रखी गई है। पूरी तरीके से तैयारियां रखी गई है। बाकायदा डीएम ने खुद मुआयना करके वहां पर एक चीज को देखा था और तैयारियों के पर मोहर लगाई थी। फिलहाल आज क्योंकि कल मतदान होना है, आज पोलिंग पार्टियां वहां के लिए रवाना हो रही हैं और बाकायदा इसके लिए मौके के पर जिला प्रशासन के लोग, जैसे डीएम हो या एसपी हो या अन्य उनके अंडर में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हो, ये लोग सब मौके पर हैं और लगातार पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए कह रहे हैं और भेज रहे हैं। ठीक है, तो कल की तैयारियां यहां पर भी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरनगर चलते हैं, बिनेश पवार यहां से मौजूद हैं, जल्दी से अपडेट लेते हैं बिनेश से। बिनेश, मुजफ्फरनगर में भी कल मतदान होना है, हर जगह पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय बताया जा रहा है क्योंकि बसपा भी टक्कर देती नजर आ रही है। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं एक बार पुलकित के पास जाना चाहूंगी। पुलकित हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से। पुलकित से जल्दी से अपडेट लेते हैं। पुलकित, आप किस पोलिंग बूथ पर इस समय मौजूद है और क्या यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कल तो पहाड़ में 5 सीटों पर मतदान होना है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए कल पहले फेज में मतदान होना है। इस वक्त में हरिद्वार के बीएचएल सेक्टर 4 स्थित जो पोलिंग पार्टियां रवाना होने के लिए जो केंद्र बनाया गया है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर स्थित है और यहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से ये सिलसिला जारी है जब पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही है। हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो 861 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं जिनके लिए पार्टी यहाँ से रवाना हो रही है और हजारों की संख्या में जो ड्यूटीज हैं, जो पूरे जिले भर के जो लोग हैं, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे व्यवस्थित रूप से यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो रही हैं। वो आज शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा और जो अधिकारी हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और एसएसपी है हरिद्वार के, वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद रहकर अपनी नजर पूरी व्यवस्था के लिए बनाए हुए हैं। 5 सीटों पर मतदान हो जाएगा। 2014-2019 के रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती इस बार बीजेपी के कैंडिडेट्स के ऊपर है। बहरहाल उत्तराखंड में 5 और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर कल मतदान, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां हो गई हैं रवाना। हमारे सहयोगी हमें इस पर जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए।
सहारनपुर लोकसभा सीट पर कल वोटिंग होनी है। इस सीट पर करीब 18.5 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। वोटिंग के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 40 कंपनियां, अर्धसैनिक बल, 8 कंपनियां पीएसी की लगाई गई हैं। सर बताएंगे कितनी पोलिंग पार्टियां हैं? और 2708 पोलिंग पार्टियां हैं, उसमें 50% पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। 743 हमारे क्रिटिकल बूथ हैं। क्रिटिकल बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी, वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। 216 जोन में हमने इस पूरे बांटा है ज़िले को। 216 सेक्टर हैं, 22 जोन हैं और 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं। इस प्रकार से पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की पूरी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र पर कोई असुविधा ना हो किसी के लिए, उसमें एएमएफ की व्यवस्था की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहली बार ये सड़क भी बनवाई है। कई चुनाव यहाँ हुए, लेकिन इस बार गुड़ की व्यवस्था की गई है कि कार्मिक गर्मी में किसी को लू ना लगे। ड्राइवरों के लिए भी गुड़ की व्यवस्था की गई है और एक अच्छा प्रयास किया गया है कि जिससे हमारे कार्मिकों को कोई असुविधा ना हो। ये थे जिलाधिकारी दिनेश चंद्र। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले अच्छी दुरुस्त की गई है और यहाँ कर्मियों के लिए गुड़ की व्यवस्था भी की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गुड़ और पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और इस प्रकार से जो लोग लू से और गर्मी से बचाव उनका होता रहे और यहाँ जो मतदान कर्मी हैं यहाँ से ठीक ठाक से यहाँ रवाना होने के बाद अपने जहाँ पोलिंग